to some very unexpected errors count by Asad. We are making part 3 of it. A 3-phase induction motor is formed for 4 poles. Poles दे दिए हमें, poles लिख लिया हमने. And supplied from 50 hertz. 50 hertz यानी हमें F दे दिया है, 50 hertz लिख लिया. Calculate the synchronous speed. Synchronous speed यानी NS. Rotor speed यानी normal N कह लो. When the slip is 4%. ठीक है, when the slip is 4%. ठीक है, क्या मालूम करना है हमें? N मालूम करना है, normal N when slip is 4%. और NS यानी सिंक्रोनस स्पीड. और आइए क्या बोला है, रोटर फ्रीक्वेंसी व्हेन रोटर रन्स एट 600 RPM. रोटर की स्पीड को हम F डैश से डोनेट करते हैं और सिंक्रोनस की फ्रीक्वेंसी को हम F से डोनेट करते हैं. तो यहाँ पे F डैश लिखा है. फिर से बोलिए. सिंक्रोनस की फ्रीक्वेंसी को हम F से डोनेट करते हैं और रोटर की फ्रीक्वेंसी को हम F डैश से डोनेट करते हैं. F1 F2 वाला. हाँ, और F डैश जो है हमारे किस में निकालनी है, 600 RPM पे. तो 600 RPM लिख लें. ठीक है, अब वही फक नो प्रॉब्लम और अपॉन 20. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे NSP अपॉन सिंक्रोनस के लिए अभी हम निकाल लें. सिंक्रोनस के लिए हमें स्पीड चाहिए तो NS इस फॉर्मूले के अंदर है, हम आराम से निकाल लेंगे. ठीक है, अब इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया, NS से लिया, F हमारे पास है, P भी हमारे पास है, आराम से NS निकल गया. P कैसे पता चला हमें? P दिया हुआ है ना, सबसे पहले यही चीज़ होती है. अच्छा सही है. ठीक है, अब मोटर के लिए क्या करेंगे, मोटर के लिए वही फॉर्मूला है, N इज इक्वल्स टू NS 1 माइनस S. ठीक है, S तुम्हें क्या दिया हुआ, 4%. 4% को तुमने सॉल्व किया तो वो मतलब परसेंटेज हटा दिया बेसिकली, तो 0.04 आ गया. लेकिन यार ये तो रोटर की बात हो रही है ना. रोटर की बात हो रही है तो रोटर के लिए ही स्लिप दिया हुआ है. रोटर स्पीड व्हेन द स्लिप इज 4%, साथ ही लिखा हुआ है. तो ये फार्मूला रोटर के लिए, ये वाला फार्मूला रोटर की स्पीड के लिए है. N इज इक्वल्स टू NS 1 माइनस S. सही है. NS तुम्हें अभी निकाला है, NS रख लिया, 1 तुम्हारा 1 मतलब 1 ही है, माइनस S जो है तुम्हें दिया हुआ था 0.04 पुट किया और RPM निकाल दी. ठीक है, अब तुम्हें F डैश निकालना है. अब F डैश का फॉर्मूला क्या है, F डैश नंबर निकालना है कितने, 600 RPM पे. F डैश का फॉर्मूला बड़ा नॉर्मल सा है, SF है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, SF है बस. अब यहाँ पे जो S है तुम ये वाला पुट नहीं करोगे, निकालेंगे हम. ठीक है, किस पे निकालेंगे, 600 रोटर का है. 600 अबे कंडीशन दी हुई है ना. अच्छा हाँ सही है. 600 RPM पे, 600 RPM पे हम पहले S निकालेंगे. S क्या है, NS माइनस N अपॉन NS. अब ये जो हमारे पास रोटर की जो स्पीड है वो हमें बोला है 600 रखने को. 600 रख दी हमने, यहाँ पे N था, ये हमने 600 रख दिया. बाकी NS जो है वो 500 RPM निकाला था, 500 निकाला, 1500 निकाला. S तुम्हारे पास आ गया 0.6. अब ये वाले S को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे, SF, ये तुम्हारे पास H रखा, ये तुमने F रखा और ये हर्ट्ज आ गई. ये किसका है, 600 RPM. ये रोटर की फ्रीक्वेंसी है, 600 RPM रोटर की फ्रीक्वेंसी है. ये सिंक्रोनस की फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि सिंक्रोनस की होती तो F डैश नहीं आता. आगे बढ़ते हैं. खत्म हो गया क्वेश्चन. ये क्वेश्चन खत्म हो गया. 2 चीज़ मालूम करने बोली थी. A three-phase induction motion having a star connected rotor has an induced EMF दी हुई है हमें 80 वोल्ट की, यानी ये V. क्या हो गया, शुरू से बताइए सवाल. A three-phase induction motor having a star connected rotor की बात हो रही है, has an induced EMF की बात हो रही है 80 वोल्ट्स दिए हुए, हमने वोल्ट्स लिख लिया. बिटवीन, अच्छा E2 की लिखा, हाँ मैं ये बोलने वाला था क्योंकि रोटर की बात है. बिटवीन स्लिपिंग एंड स्टैंड स्टिल एंड ओपन सर्किट, द रोटर हैज़ अ रेजिस्टेंस. रोटर की रेजिस्टेंस दी हुई यानी R2 और रिएक्टेंस दी हुई यानी X2. दोनों लिख लिया हमने, R2 X2 लिख लिया रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट करंट पर फेज के अंदर करंट क्या आ रहा है वो मालूम करो. टोटल करंट नहीं बोला है, पर फेज के अंदर. ठीक है, तो 3 करंट निकालने होंगे. 3 करंट नहीं निकालेंगे हम, वोल्टेज को पर फेज से डिवाइड करा लेंगे, फिर हम लोग वोल्टेज पुट करेंगे. रेजिस्टेंस तो सेम ही रहता है, रेजिस्टेंस हमारा टोटल लिख लेगी, फिर उसको पर एक इसको डिवाइड करा देंगे किससे, फेज एंगल 120 डिग्री. चलो देख लो. एंड पावर फैक्टर cos phi. हाँ cos phi. व्हेन स्लिप आर शॉर्टेड सर्किट. ठीक है, नॉर्मल है अभी तक. स्लिप रिंग्स आर कनेक्टेड टू अ स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट ऑफ 3 ohms. ठीक है, पहले तो नॉर्मल निकालना है R और X करके. अब कह रहा है कि जो तुम्हारे पास एक और रियोस्टेट आ गई है, एक और ओम्स आ गई है जो कि 3 फेज है, वो तुम जब दूसरी बार करोगे तो रेजिस्टेंस के अंदर 3 रेजिस्टेंस और ऐड कर दोगे, यानी 4 ohms के तुम सॉल्व करोगे. एंड अगर ये बंद हुई ना वीडियो, नहीं होगी. ये क्या चल रही है अभी, क्या सीन है, पॉज किया हुआ तूने, अच्छा ऑन है. ठीक है, E2 R2 X2. ठीक है, I निकालना था, I लिख लिया. PF cos phi निकालना था. क्या चीज़,
आई एक, अबे दो कंडीशन है ना, एक में तो ऐसे ही रहेगा और एक में आर के साथ जो है 3 रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। नहीं करो चमाड़ मार दूंगा। ठीक है, आई निकालना है। आई के लिए हम एक नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू आई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो v है इसका क्या सीन है, आपको करंट बोला है पर फेज निकालने में, यहाँ v आप ऐसे ही नहीं पुट कर सकते, v को आप पर फेज पे डिवाइड करोगे। 80 वोल्ट था, 80 वोल्ट पर फेज पे लाने के लिए अपॉन √3 से डिवाइड करा दोगे तो फिर √3 क्यों? 3 फेज मोटर √3 से डिवाइड, भाई ये फॉर्मूला है। भाई 3 फेज मोटर है ना, हाँ। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। √3 से डिवाइड कराया तो अब जो तुम्हारे पास वोल्टेज आएगा वो नॉर्मल वोल्टेज होगा। ठीक है, अभी पर फेज वोल्टेज होगा, अभी टोटल वोल्टेज नहीं है। ठीक है, v इज इक्वल्स टू आई जेड। फॉर्मूले को रीअरेंज किया। अच्छा, अब यहाँ 2 क्यों लिखा है, क्योंकि भाई हमें रोटर का निकालना है करंट, इसलिए लिखा है पर फेज रोटर का करंट निकालना है। i2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन z2 निकाला। अब ये हमारे पास v2 के लिए हमने दोबारा ये एरो को फॉलो करेंगे, यहाँ पे आया v2 इज इक्वल्स टू पर फेज v2 अपॉन √3, वही जो भी मैंने कहा था, और ये √3 का आया तो ये नॉर्मल उठा के रख लिया। ओए एक मिनट पॉज। Z2 के लिए क्या किया, एक मिनट रुक जाओ। Z2 के लिए क्या किया, Z2 के लिए वही नॉर्मल फार्मूला √r प्लस x और दोनों का स्क्वायर √, के मैग्नीट्यूड की तरह निकाला है। हाँ वही निकाल लिया। अब यहाँ पे देखना R1 है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें ये हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस आई, दोनों को रखा, करंट निकल गया पर फेज का। सही है। अब हमारे पास आई बारी किसकी, cos फाई की। cos फाई निकालने का क्या सीन है, R अपॉन Z, जो रेजिस्टेंस है उसको रखो और उसके अपॉन में जो है उसकी इम्पिडेंस रखो। ये फेस एंगल है ना बेसिकली। फेस एंगल नहीं, फेस एंगल नहीं, पावर फैक्टर है। हाँ सही हो। फेज एंगल तब होता जब सब सिर्फ फाई होता। ओके। हमने रखा R2 हमें दिया हुआ था, R2 हमने रख दिया, Z हमने निकाली थी, ये रही, दोनों को रखा, सॉल्व कर लिया। Z में गिवन भी तो है एक। Z गिवन नहीं है, R गिवन है, Z कुछ नहीं गिवन। Z हमेशा निकालते हो आप। अभी तक ये देखो ना 4 ohms रिएक्टेंस दिया हुआ है। रिएक्टेंस दी है ना, इम्पीडेंस थोड़ी ना। x है, सही है। ठीक है, R और X का तुमने स्क्वायर लिया √, के अंदर और फिर तुम्हारे पास इम्पीडेंस निकल जाएगी। सही है। दोनों को रखा, आगे तुम्हारे पास cos फाई आ गया। अब दूसरे के अंदर कंडीशन क्या है, जो तुम्हारी रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो 3 ohms की जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगी दोबारा R2 के अंदर। तो पहले हमारे पास 1 थी, हमने 3 ऐड किया, 4 हो गई। अब जो तुम सॉल्व करोगे कुछ नहीं है, पूरा काम वही है, बस 4 रेजिस्टेंस से होगा। वही तुमने v अपॉन आई जेड लिखा, आई के लिए उसी तरह दोबारा सॉल्व किया, वही आंसर आएगा जो यहाँ आया था, ये सॉल्व किया। v अपॉन आई जेड, हाँ। v इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब r की जगह हम इम्पीडेंस लिख देंगे। R की जगह तुम, हाँ, इम्पीडेंस की जगह जो आप वो काम कर रहे फॉर्मूला हो, अप्लाई करा हमने। R जो लिखोगे अब बस वो 4 आएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। ये तुम्हारे पास इम्पीडेंस आ गई, बस cos ठीक है, फाई, समझ आ गया आगे। cos फाई, cos फाई, cos फाई, cos फाई, cos फाई। दाता साहब की घोड़ी की लोड़ी। ही अंधेरी रात। Bro give reference. 3 फेज क्या कर रहे हैं, 3 फेज, अच्छा 3 फेज के बाद हमें डायरेक्ट वोल्टेज दे दिया, डाल सकता हूँ मैं वीडियो। हमने वोल्टेज लिख लिया। स्टार कनेक्टेड क्या हुआ, अबे यार आप पढ़ाओ, आपको कुछ बोल रहा हूँ। हाँ, स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार कनेक्टेड रोटर with a stator to rotor turns ratio। स्टेटर टू रोटर का टर्न्स रेशियो दिया हुआ है और वो है 6.5। अब क्या इस कैसे चीज़ डोनेट करेंगे? इस चीज़ को हम ए से डोनेट करते हैं, ए लिख के 6.5 डोनेट। Small है? हाँ स्मॉल है। स्टेटर टू अच्छा देखो, अभी मैं वैसे चलो आगे बताता हूँ। द रोटर हैज़ रेजिस्टेंस एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दे दी पर फेस की, वो दोनों हम लोगों ने लिख ली। R1 रोटर की बात हो रही है तो R1 R2, रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों लिख लिए हमने रिस्पेक्टिवली। अब पूछ रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, REX यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मालूम करने बोला है। हमने जो उन्होंने पहले दी हुई थी रेजिस्टेड वाली, अब हमें वो मालूम करनी है। काइंड ऑफ। हाँ, अब पूरी बात क्या कर रहा है, Kind of पर फेस। कहाँ गया, यहाँ था ना मैं, हाँ। The value of external resistance per phase to be inserted in the rotor circuit to obtain the maximum torque। maximum torque मालूम करने के लिए हमें कितनी वो चाहिए होगी वो बताओ। maximum torque मालूम करने नहीं बोला है, रेजिस्टेंस है कितना? कोई काम नहीं है उसका, खाली हमें REX निकाल के देना है। हमें बस बोला है कि हमें मैक्सिमम टॉर्क के लिए चाहिए। अब तुम्हें किस लिए भी चाहिए, मुझे निकालने बोला है, मैं निकाल के दूंगा। मैक्सिमम टॉर्क कितना है तो पता ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम टॉर्क मांगा नहीं है तो पता ही, जब तक मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू नहीं पता होगी तो हमारी एक्सेस से निकालेंगे। तुम रियोस्टेट ही पुट करोगे ना, तो? कुछ भी हो रियोस्टेट निकाल के दे दो बस वो उस पे मैक्सिमम निकल जाएगी खुद हाँ ही। हाँ, मैक्सिमम का भी वैसे एक अलग से फॉर्मूला है। हाँ, तो जादू हो गया ना ये तो। लेकिन अबे चुप हो जाओ भाई तुम। एट स्टार्टिंग, और दोबारा पूछा है यार मैं, अपने को दर्द हो दूसरी रहा है चीज़ पूछी, दोबारा से। व्हाट विल बी द रोटर स्टार्टिंग करंट विद दिस रेजिस्टेंस। I2 पूछा है, I2 पूछा है किस पे, दिस करंट यानी REX के साथ हमारा जो करंट दोबारा निकले, वो रेजिस्टेंस निकलेगी उसके ऊपर करंट कितना होगा रोटर का, ये पूछा है, यानी I2 पूछा है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया I2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एक्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
ठीक है, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस तरह निकलती है? कोई इसका बच्चों वाला फॉर्मूला है, आर ई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस आर। है X माइनस भी भी दिया। प्लस आ रहा है। यार आप अंधे हो आप। एक्स माइनस आर, ठीक बोला है बिल्कुल मैंने, एक्स के साथ प्लस है। बे यार लंबी कर रहे हो तुम। यार वो आगे पीछे लिख दिया था। चलो ठीक है, एक्स भी तुम्हारे पास गिवन है, आई भी तुम्हारे पास गिवन है, माइनस कराया तुम्हारे पास आर ई एक्स आ गया। आर ई एक्स निकल गया खत्म। आर ई एक्स आ गया। Like हाँ ये निकल तो गया, बस निकल गया, खत्म बिल्कुल निकल ना गया। सवाल। दूसरी चीज़ क्या बोली है वो भी तो देखो ना। दूसरी चीज़ हमें बोलिए करंट निकालो इस रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है भाई, करंट निकालते हैं। किस current रेजिस्टेंस पे? इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो आई है तुम्हारे पास, अच्छा। इसको तुम ऐड करोगे बेसिकली, जो रेजिस्टेंस तुम्हारे पास है उसके ठीक है अंदर ठीक ऐड है, हाँ वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। आई टू इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन जेड। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास रेजिस्टेंस यहाँ यूज होगी। अब ठीक। वी टू आपके पास गिवन है, वी टू नहीं गिवन है, नहीं। तुम्हारे पास वी वन गिवन है, वी वन गिवन है, वी टू निकालना है तो अब इसके लिए एक V1 अलग V2 फॉर्मूला equals to लगेगा। N1/N2। जेड है, जेड निकालना है उसके लिए एक अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ठीक है, अब आते हैं हम एक चीज़ के ऊपर। बताओ। देखो ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी था, इसके अंदर भी था। ठीक है। N1 अपॉन N2 इज ठीक इक्वल्स है। टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू A। ए हाँ A। सही है सही है सही ठीक है, हाँ, अब समझ हम ये गया। वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू K। ठीक है। दोनों सेम है, K आ रहा है। अंधे हो अगर आपको अब सेम लग रहा है तो नहीं सेम नहीं है, ऊपर ऊपर वन नीचे वन आ भाई। रहा है, ऊपर वन वन आ रहा है और नीचे जो है नीचे वाले में टू टू। यार मैंने सेम बोला था जो आपने मुझे अंधा मैं बोला। आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई ये बुक का फॉल्ट तो नहीं कहेंगे, खैर देख ही रहे हैं यार। चैपमैन एक बंदा है इलेक्ट्रिकल यार इंजीनियर, ये वो है पूछा हमने चैपमैन। काम कराऊं न्यूमेरिकल हाँ यार। क्या बता 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 बैक स्टोरी यार, स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम। ठीक है, चैपमैन जो है ना, चैपमैन ने जो चीज़ें सॉल्व करी हैं वो के को कांस्टेंट रख के किया है। और एक बंदा है वीके मेहता, वीके मेहता ने जो चीज़ें सॉल्व करी हैं वो ए को रख के की हैं, लेकिन बन गए हैं। अब देखो ये दोनों चीज़ें ऊपर नीचे हैं, तो अब कहीं कहीं पे ये क्लैश आ जाते हैं। तो हम जो है अब ये वाला फॉर्मूला इन दोनों चूतिया साइंटिस्ट की वजह से इजाद हुआ है, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। ना इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें थी नहीं हमारे पास, ये उन दोनों की वजह से इजाद हुआ है। तो अब देखो, अब जहाँ अगर तुम N1 ऊपर रख लो तो इज इक्वल्स टू ए ले लो, और अगर भाई N2 ऊपर सेंसर रख लो करना तो पड़ेगा इज इक्वल्स टू के मोनेटाइज टू के हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये वाली चीज़ हम निकाल के आ रहे हैं यहाँ से E2 कह लो या V2 कह लो, हम वो निकाल रहे हैं। तो अब हमारे पास A मौजूद है, हम ये वाले पार्ट को उठा लेंगे N1 अपॉन N2, क्योंकि इज इक्वल्स टू है, कोई से भी दो पार्ट उठा लेंगे। हाँ भाई लंबी नहीं करो, जल्दी बताओ। उठाया हमने पहले जो हमने रेजिस्टेंस का काम किया है, रेजिस्टेंस के अंदर हमने क्या किया है, R प्लस ई एक्स निकाला था अभी हमने यहाँ पे, वो नॉर्मल रेजिस्टेंस के अंदर ऐड कराई और वो हो गई 0.25। R2 के अंदर एक्सटर्नल ऐड कराई तो 8Z निकल गई। नहीं, R2 के अंदर हम एक्सटर्नल कराएंगे ऐड, तो अब ये R2 ही है, लेकिन कंडीशन हमारी चेंज है ना, कंडीशन के ऊपर काम हो रहा है यहाँ पे। R2 अब जो सॉल्व करोगे तुम I2 निकालने के लिए, उसके लिए R ये रहेगा, बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। Z इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर, वही इम्पेडेंस का फॉर्मूला। R2 अब हम यहाँ पे ये वाली रखेंगे, X2 हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने वही रखी। ठीक है, अब ये हमने R2 डैश कर लिया है बेसिकली, और यहाँ पे भी R2 डैश कर लिया है। ताकि डिफरेंट कर पाए। डिफरेंट कर पाए, कह लो तुम कुछ तरह। अब जो ये R है ना, ये तुम्हारा I2 के लिए यूज़ होगा, बस और कुछ भी नहीं है इसकी कहानी। Z लिखा, R2 डैश लिखा, ये उतारा, X2 तुम्हें दिया हुआ था वो उतारा, और तुमने Z निकाल लिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास अब V2 नहीं है। V2 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं? V2 के लिए हम जो है ये K वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सर ने K वाला फॉर्मूला यूज़ कराया है, हमने लिखा। ठीक है, सर ने कराया, चैपमैन ने नहीं। चैपमैन ने कराया, मैं वो वाला कराना वो तो करा दे तुम, चलो सही, ठीक चैपमैन का ही वैसे। ठीक। ठीक है, V2 तुम्हें दिया हुआ है, V1 तुम्हें निकालना है और K निकालना है। K के लिए तुमने क्या सिंपल सी चीज़ सॉल्व, अच्छा हम इस का रीअरेंज किया है। V1 हमें चाहिए था, तो हमने जो है V1 नहीं V2 चाहिए था। हाँ V2 चाहिए था, तो हमने V1 को वहाँ फेंक दिया। V1 के लिए अब हम दोबारा यहाँ आएंगे, V1 हमें पर फेस पे ये तो रखेंगे, बहुत लंबी कर रहा है। पर फेस पे रखेंगे, कुछ भी नहीं है, पर फेस पे रखा, वही √3 से डिवाइड कराया, हमारे पास पर फेस पे आ गया। और K के लिए क्या है, 1 अपॉन A हमारे पास गिवन था, हमने ये किया। अब दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कराया, V2 निकल गया। V2 निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, I2 चाहिए था। I2 का फॉर्मूला दोबारा इक्वेशन 1 बना दो, इक्वेशन 1 बिकम्स कर दो। चुप हो जाओ। यार मैं चुप हो गया ना तो I2 मसला इज हो इक्वल्स टू जाएगा। V2 अपॉन Z। V2 हमने निकाल लिया, ये रहा, V2 हमने डाल दिया, और Z हमने निकाला हुआ था, ये रहा, ये भी Z हमने डाल दिया, और हमारे पास करंट आ गया। इन दी एंड हमें क्या निकालना था, I2 ये आया, और इन दी एंड हमें क्या निकालना था, REX ये आया। तो आए लेते हुए चलेगा। A 3-phase permanent magnet stepper motor। अब हमारे पास बात आ गई है स्टेपर मोटर की तरफ। ठीक है, अभी हमने कितने तरह के मोटर पढ़ लिए हैं, शंट, सीरीज, फील्ड, और अब हमारे पास नया आया है स्टेपर मोटर। और इससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ चुके हैं जिसका नाम था इंडक्शन मोटर। अभी पॉज हो जाती है, स्टॉप हो जाए। बंद हो जाती है, हाँ। स्टॉप।
3 phase तो permanent जाती है। magnet stepper, हाँ ये यहाँ तक हम पहुँच गए. Particularly must be capable of controlling the position, blah blah blah. हाँ ठीक है. 3 phase पेन आ गया. 3 phase permanent stepper मोटर. अभी अब तक हम जो है बहुत तरह के मोटर पढ़ चुके हैं. शंट, सीरीज, फील्ड, इंडक्शन मोटर और ये स्टेपर मोटर. 5वां पढ़ रहे हैं हम. परमानेंट मैग्नेट, ठीक है. रिक्वायर्ड फॉर वन पर्टिकुलर एप्लीकेशन मस्ट बी केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ द मोटर इज स्टेप साइज 15 डिग्री. अब एक डिग्री दी हुई गई है कि मोटर जो है इसके कैपेबल होना चाहिए, जो कि है 5M अब मुझे मैकेनिकल बताओ, डिग्री. कैसे डोनेट करेंगे इसको? 5M QM. QM से क्यों डोनेट करा? यार देखो, ऐसे तो ये मोटर की दी हुई है, लेकिन मैकेनिकल काम जो तुम्हारा हो रहा है वो मोटर के अंदर ही हो रहा है, ठीक है. और 2 तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर, QM और QE. और QE तुम्हें आगे लिख के दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है जो अगली डिग्री दी हुई है तुम्हारी QM है. वरना अगर वो नहीं भी लिख के दिया हुआ तो तुम खुद पहचान लोगे, क्योंकि उसके साथ मोटर दिया हुआ है कि मोटर की डिग्री इतनी कैपेबल होनी चाहिए. तो ये तुमने QM डोनेट करके यहाँ पे QM लिख लिया. आगे बढ़ते हैं. इट मस्ट बी केपेबल ऑफ द मोटर, इट मस्ट बी केपेबल रनिंग ऑफ द स्पीड एट 300 RPM. 300 RPM पे केपेबल होना चाहिए. यानी ये क्या आ गया हमारे पास? 300 RPM N आ गया. बताता हूँ इसको. क्वेश्चन 1. अच्छा यहाँ पे दिया द इलेक्ट्रिकल डिग्री इज QE 60 डिग्री. 60 डिग्री हमने भी लिख लिया. हाउ मेनी पोल्स मस्ट दिस मोटर हैव? P मालूम करने बोला है. P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एट व्हाट रेट कंट्रोल पल्स बी रिसीव इन मोटर यूनिट एट 3 RPM. पल्स मालूम करने बोला है. 300 RPM. पल्स मालूम करने बोला. पल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. पल्स को हम N से डोनेट करते हैं और एट 300 RPM चाहिए तो 300 RPM, ठीक है. सबसे पहली चीज़ हमें क्या मालूम करने बोली है? पोल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. खुद पोल्स नहीं बताए थे? नहीं, वो फेस बताए थे. सही. ठीक है, पोल्स मालूम करने बोला है. हम पोल के लिए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यहाँ पे है QM इज इक्वल टू 2P/QE, ठीक है. P हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, P को यहाँ रखा, बाकी सारी चीज़ हमारे पास गिवन है. QM को यहाँ उठा के पे का सारी चीज़ें पुट करी, P निकल गया. फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास NM इज इक्वल टू 1/3PN. सारी चीज़ें पता है. N को अरेंज करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आगे बढ़ो. अरेंज करके फॉर्मूला डालना. नहीं, एक चीज़ है यहाँ पे. क्या है? लंबी है बस, और कुछ नहीं है. देख लो इतनी जल्दी. चलो 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 चलो. A three phase star connected alternator supplies. अब यहाँ पे मैं तुम्हें सही दोबारा करा है मैंने. वही सही है, बता रहा सही है हूँ भाई. कि अल्टरनेटर बोला मैं, उड़े ना इसलिए रखा. अल्टरनेटर यानी वही जनरेटर की फॉर्म है, बट ये सिर्फ AC के ऊपर काम करता है, DC के ऊपर काम नहीं करता. अल्टरनेटर सप्लाइज आर लोड ऑफ 10 मेगावाट. वॉट है तुमने पहचान लिया, पावर दी हुई है, पावर लिख लिया तुमने. एट पावर फैक्टर ऑफ 0.85. पावर फैक्टर दिया यानी cos 5 उतार लिया 85. लैगिंग एंड एट 11 kV. वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट उतार लिया 11 kV. डोंट केयर, वी डोंट गिव अ एफ. ओके. इट्स रेजिस्टेंस दी हुई है, रेजिस्टेंस उतार ली पर फेज. अच्छा हाँ, अब इस मामले में ना कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ था कि इसकी रिएक्टेंस ये है, बट यूज़ हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं दिया हुआ है और हम लोग उतारना भूल गए थे, तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया है. वाइल रिएक्टेंस इज 0.66, ठीक है. कैलकुलेट क्या मालूम करने बोला? कैलकुलेट द EMF जनरेटर पर फेज के अंदर जनरेटर की EMF क्या होगी ये मालूम करने बोला है. आगे चाइनीज़ हो गया था. अबे जापानीज हो गया. रिक्वायर्ड EMF है तो EMF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब इसकी ये क्या लिखा है आपने? ये यार ये EMF ही है, ये नॉट लिख दिया मैंने गलती से. और ये क्या लिखा है आपने? इसका फॉर्मूला है यहाँ की लिखा? यार, मतलब दोनों फॉर्मूलाज मैंने ऊपर लिख दिए बस ऐसी. अल्टरनेटर. अच्छा ये वाले टॉपिक जो है ना एंड के जितने भी टॉपिक हैं इन सबके ज़्यादातर एक ही न्यूमेरिकल हुआ है. स्टेपर का एक ही न्यूमेरिकल है. अल्टरनेटर मेरे ख्याल से सर ये आने लिपटाने वाली 3 में 10 नंबर का है. अबे लिपटाने वाली करिए तो बस उसमें जो है ये सिंपल से इसके अंदर कोई इतनी वो भी नहीं है. ठीक है, अब आगे करो. EMF है, EMF का फॉर्मूला ये रहा V cos phi. अच्छा ये सारा काम अंडर रूट में है. V cos phi प्लस IRA स्क्वायर प्लस V sin phi प्लस IXA स्क्वायर, और दोनों जो है अंडर रूट के अंदर, ठीक है. अब हमारे पास क्या V है, V दिया हुआ है, लेकिन हमें पर फेस के अंदर मालूम बोलना है तो हम V पर फेस के अंदर यूज़ करेंगे. cos phi है, हाँ cos phi दिया हुआ है. I है, I नहीं है, I निकालना पड़ेगा. R है, V है, वही वाली बात है. sin phi है, ये वाला ही आ रहा है. हाँ यही आ रहा है. V हमारे पास दोबारा है. sin phi नहीं दिया हुआ. I हमें निकालेंगे और X है हमें दिया हुआ है, जो कि मैंने कहा था आप निकाल नहीं सकते इसको कहीं से. है और sin. हाँ sin phi. V निकाल, पहले हम लोग sin phi के ऊपर बढ़ते हैं. cos phi हमें दिया हुआ है ये, ठीक है. अगर हम phi निकालना है तो हम sin के साथ phi पुट करेंगे और sin phi निकल जाएगा हमारे पास. cos सही है. phi निकाला, cos phi को वहाँ फेंका, ये आया cos इनवर्स 0.85 और ये निकाली हमने phi. phi की वैल्यू आ गई, हम sin phi के अंदर वाली वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारे पास वैल्यू आ गई sin phi की. sin phi निकल गया. अब हम क्या निकालेंगे? I.
तो अब हमारे पास अल्टरनेटर का एक फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू वी आई अंडर रूट 3 cos phi। इस चीज़ को हम यूँ करेंगे आई निकालने के लिए। अब यहाँ पे जो V है इसको तुम किस में रखोगे? पर फेस में। ये पर तुम्हें फेस में, हाँ। ये टोटल दिया हुआ है। लेकिन जब यहाँ अंदर रूट 3 लगा रहे हैं तो उसको भी पर फेस में रखना है। हाँ, या बोला हुआ है ना। पर फेस मेरे ख्याल में यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ये वाले में पर फेस में रखेंगे। अगर यहाँ पे तुमने पर फेस पे रख लिया तो फिर यहाँ एग्जैक्ट रखोगे, ऐसे ही कुछ सीन है, समझा? जो आपने करा सीन वो बता दें। मैंने क्या सीन करा मैं आपको बताता हूँ। मैंने आई निकालने के लिए एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दिया है। आई निकाला, ये 10 मेगा ओम्स दिया हुआ था, वॉट दिया हुआ था, 10 मेगा वॉट्स लिखा अपॉन वी मैंने एज इट कन्वर्ट इज़, करा आपने इसको। हाँ वी जो है मैंने एज इट इज़ लिख लिया। एक बात समझ नहीं आई मुझे। वी मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया Okay. अपॉन 3 वो अंडर रूट 3 Simplify करो। 0.85 सॉल्व कर दिया। ये आया मेरे पास करो। आंसर, एम्पेयर इतने आ गए, ठीक है। इसको इस अब formula मेरे के पास अंदर सारी put कर चीज़ें अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूँगा, इस फॉर्मूले के अंदर ये पुट अपनी किया लगेगी। और ये मेरे पास आंसर आ गया। बस और जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने एक बंड मारा है। हाँ देखो, मैं ये पर फेस की बात कर रहा था। पर फेस जो है यहाँ कन्वर्ट किया मैंने, ये 11 किलो ओम्स लिखा अपॉन 3 और मैंने पुट कहाँ किया है? ये इस फॉर्मूले के अंदर ही पुट किया नीचे है, दिखाओ। पर फेस के अंदर। ये देखो, ये रहा, दो जगह थी, दोनों जगह अगर मैंने वैसे ये पुट पुट करते तो हम 11000 पुट करते। जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर तुम करंट के अंदर निकालते वक्त कर लो तब भी काम बन जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं होनी हाँ चाहिए, सही है, वही बात है। अगर यूनिट को शुरू में सॉल्व कर लें ठीक है। अब यहाँ तक हमारे जितने भी है सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, किसके? फाइनल्स के, साथ में मशीन्स के फाइनल्स के सारे हो चुके हैं।